कांग्रेस प्रभारी के राजू झारखंड दौरे पर। इस दौरान उन्होंने हजारीबाग के विष्णुगढ़ में हुए बच्ची के साथ बलात्कार के परिजनों से मुलाकात करने का कांग्रेस पार्टी के लोगों ने काम किया और उसी को लेकर जो है सो इन्होंने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। आपको पता चलेगा, मीडिया को और झारखंड लोगों को पता चलेगा कैसा कांग्रेस पार्टी ये लैंड एक्विजिशन, ये डिस्प्लेसमेंट, वो माइनिंग कंपनीज रेकलेसली लैंड्स को अक्वायर करके इतना प्रॉब्लम्स हमारा लोगों को सामने लाया। ये मुद्दे पर हम एक आंदोलन शुरू करेंगे, ये माइनिंग लॉबीज के खिलाफ और एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ भी हम आंदोलन करेंगे। क्यों? हर एक जिला में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर is responsible for implementing Land Acquisition Resettlement Rehabilitation Act 2013। वो एक्ट बनाने में हमको योगदान मिला। मैं जब नेशनल एडवाइजरी काउंसिल में मेंबर था, लॉट ऑफ एफर्ट करके, लॉट ऑफ डिस्कशन करके वो एक्ट हम तैयार किया। नेशनल एडवाइजरी काउंसिल से गवर्नमेंट वो नोटिफाई किया। वो एक्ट आप देखें तो आपको समझेगा, हमारा फार्मर्स को, जो फार्मर्स का लैंड प्रोजेक्ट्स के लिए, माइनिंग के लिए एक्वायर कर रहे, वो फार्मर्स का हाथ में हम कुछ राइट्स दिया गया। वो राइट्स में कॉम्पनसेशन 4 टाइम्स, सोल्यूशन और एक्वायर करने के पहले सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट करना और रीसेटलमेंट रिहैबिलिटेशन का बारे में भी क्लियरली प्रोविजंस दिया गया। ये सभी इम्प्लीमेंटेशन करने का रेस्पॉन्सिबिलिटी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स का है। वो रेस्पॉन्सिबिलिटी चीफ मिनिस्टर का नहीं है और मिनिस्टर का नहीं है। एक्ट में वेरी क्लियरली लिखा गया ये डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का रेस्पॉन्सिबिलिटी है। मगर कुछ जगह पर हम देखा, बरकागाम कॉन्स्टिट्यूंसी में कैसा हंड्रेड्स ऑफ फार्मर्स सो मेनी ईयर्स से उनको कॉम्पनसेशन नहीं मिला। लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013 से कॉम्पनसेशन मिलना, 4 टाइम्स कॉम्पनसेशन मिलना, और जो लैंड्स कोल बेरिंग एक्ट से एक्वायर किया वो लैंड्स को भी कॉम्पनसेशन 2013 एक्ट से मिलना चाहिए। ये 2015 में गवर्नमेंट नोटिफिकेशन भी दिया गया। मैं स्पष्ट रूप से ये पूरा इशू स्टडी किया। हमको पता चला एडमिनिस्ट्रेशन जो हक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो हक उनका हाथ में रखा, वो हक को पूरा दरकिनार करके माइनिंग लॉबी का इन्फ्लुएंस में लोगों को बहुत अन्याय हो रहा है। एक कांग्रेस लीडर का घर तोड़ने के लिए 100 पुलिस व्हीकल्स आके इधर वो कांग्रेस लीडर का घर और फैक्ट्री तोड़ने के लिए लगे हुआ। वही इशू आप देखें तो वो इशू पर कॉम्पनसेशन नहीं मिला। कोल बेरिंग एक्ट में लैंड्स एक्वायर किया मगर कॉम्पनसेशन नहीं मिला। 2013 हिसाब से कॉम्पनसेशन नहीं मिला। ये हक छीन गया। ये केवल बहुत इम्पॉर्टेंट इशू, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप पूछा। एक क्वेश्चन को करेक्ट पर्सपेक्टिव से हम आपको कन्विंस नहीं करें तो हम ये कह सकते हैं हम फेल हुआ। इसलिए मैं ये कन्विंस करना चाहते आपको। नंबर 1, पता नहीं आपको क्यों ऐसा लगा आप एक विपक्ष का प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठा हुआ नहीं है। आप अलायंस गवर्नमेंट का इम्पोर्टेंट पार्टनर का प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठा हुआ। नंबर 1। नंबर 2, पब्लिक इश्यूज पर पब्लिक का आवाज़ मजबूत करने के लिए, बुलंद करने के लिए पब्लिक इश्यूज पर हम कई चैनल से काम करना पड़ेगा। पब्लिक इशू पर काम करने के लिए अलायंस पार्टनर के नाते हमारा सामने न केवल एक मार्ग नहीं है,
हमारा कांग्रेस पार्टी बहुत पुराना पार्टी है। कई स्टेट्स में अलियंस गवर्नमेंट ने रहा। हमको बहुत क्लियरली मालूम है अलियंस का धर्म क्या है। हमके बिना कोई अदर पार्टी को अलियंस के धर्म में इतना एक्सपीरियंस नहीं है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी बहुत पुराना पार्टी है, कई स्टेट्स में अलियंस में है। ये अलियंस धर्म के नाते सबसे पहले हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होगा, ये गवर्नमेंट का जो गवर्नेंस है वो गवर्नमेंट बेटर होना, वो गवर्नमेंट पीपल्स का इश्यूज एड्रेस करना, पब्लिक में गवर्नमेंट पर विश्वास बढ़ाना, ताकि अगले इलेक्शंस में ज़्यादा JMMLA जीतेगा, ज़्यादा कांग्रेस MLA जीतेगा, ज़्यादा RJD MLA जीत सकते, ये होगा। इसलिए पब्लिक इश्यूज सॉल्व करने में कई रास्ता हम निकलना पड़ेगा। आप डोंट बी अंडर द इम्प्रेशन हमारा सामने एक ही रास्ता है, हर एक बार हम चीफ मिनिस्टर के सामने जाके ये मुद्दा उठाना, ये रास्ता है, हम वो रास्ता फॉलो करेंगे। हमारा चीफ मिनिस्टर हमको रेस्पॉन्ड कर रहे, उसके अलावा हमारा MLAs भी वो इश्यूज रेज करके पब्लिक का हित में रेज करके, उसके अलावा हमारा कांग्रेस पार्टी डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी डिस्ट्रिक्ट में है, वो पब्लिक में बीच में है, वो भी डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी और ब्लॉक कमिटीज हमारा कांग्रेस कैडर्स वो भी वो इश्यूज रेज कर सके। किधर रेज सकते? कंसर्न BDO के सामने, कंसर्न कलेक्टर्स के सामने रेज कर सकते। when they are questioning, don't be under the impression that we are questioning chief minister. We are questioning that particular office bearer, that particular officer who has got some power to do but he has failed to do. आपको कल ट्रेनिंग में 4 घंटे मैं एक सब्जेक्ट पर सभी को ट्रेनिंग दिया। ये है, सुनिए, ये पब्लिक इश्यूज लेके लड़ाई में कई माइलस्टोन्स हम क्रॉस करना पड़ेगा। सबसे पहले जो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर लोगों को हित में नहीं काम कर रहे, उनका सामने जाके राजू जी आप सरकार में हैं, राजू जी आप सरकार में हैं, या तो आप हम लोगों को मतलब समझते कि मूर्ख हैं, या फिर झारखंड की जनता मूर्ख है। क्योंकि अरे भाई BDO के खिलाफ आंदोलन करो, आप विपक्ष में है क्या? आपको CM के खिलाफ बोलने में कुछ आपको डर लग रहा है? CM के पास जाने में आपको भयभीत है क्या? प्रेसिडेंट ने आपका कहा डीसी को हटाओ, CM से क्या इन्होंने मांग की? झामुमू बोल रहा है कि आप आप बोल रहे हैं कि नहीं BDO के पास जाओ। सुनिए, सरकार का ही पार्ट तो है BDO DC। वही सुनिए, हेलो, it is not my intention to make people fools. I am telling you the facts. The facts is people का इश्यू एड्रेस करने के लिए कई मार्ग होता है, कई माइलस्टोन्स होता है। सुनिए, आप घटना की निंदा कर रहे हैं, आप पुलिस की निंदा कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि अपराधी पकड़े नहीं गए, मैं निंदा करता हूँ, रो रहे हैं आप लोग। आपकी कार्रवाई होनी चाहिए थी, आपका सरकार है, आपको एक्शन लेना चाहिए। आपको लोगों ने विषैला सांप बोल दिया, आप चुप बैठे हुए हैं। BDO के पास जाओ। देकर आप आगे हो गया। ओके, मैं आपको सुना। मैं ये नहीं कर रहा, बोल रहे हम CM का पास नहीं जाएंगे, हम जरूर CM को पास जाएंगे, CM को रिप्रेजेंटेशन देंगे, CM को रिक्वेस्ट भी करेंगे। उससे अलावा जो मार्ग है वो मार्ग हम देखना पड़ेगा। ये पॉलिटिकल पार्टीज का दायित्व बनेगा। आप इफ यू थिंक एज ए पॉलिटिकल पार्टी, एज ए अलायंस पार्टनर, हम एक ही मार्ग है गवर्नमेंट पर के जाना, वो मार्ग जरूर हम यूज करेंगे। उसके अलावा पब्लिक में कांग्रेस पार्टी पर विश्वास बढ़ाने के लिए हम गवर्नमेंट मिशनरी को भी हम डेफिनेटली इन्फ्लुएंस करना, उनको रिक्वेस्ट करेंगे, उनका रेस्पॉन्सिबिलिटी उनको रिमाइंड करेंगे, वो मार्ग हम नहीं छोड़ेंगे। मतलब आप जन आंदोलन ULB में हमारा
नगर निगम में 3 नगर निगम में हमको कांग्रेस पार्टी को अच्छी तरफ वोट मिल चुका। एक नगर निगम हम जीत गया, मांगो, रांची और मेदी नगर निगम में ऑलमोस्ट हम क्लोज टू द विनिंग। ये तीनों नगर निगम में हमको बहुत अच्छी तरफ वोट मिला। उधर लाइक मांगो नगर निगम जीत हासिल में बहुत अच्छा काम किया। सभी को मैं बधाई देना चाहता हूँ। बन्ना गुप्ता जी, हमारा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट परविंदर, और रांची का कुमार राजा जी, सुबोध कांत सहाय जी, बंधु तिर्की जी, राजेश कश्यप जी, सुरेश बैता जी, हमारा पीसीसी प्रेसिडेंट, हमारा सेक्रेटरी, और हमारा मेदी नगर का बिमला देवी जी, के त्रिपाठी जी, ऑल मिनिस्टर्स अच्छी तरफ काम किया। मैं आप सभी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और नगर परिषद का रामगढ़ नगर परिषद में हमको बहुत अच्छा वोट मिला। हमारा ममता देवी, हमारा अंबा प्रसाद और जेपी पटेल, शाहजादा अनवर बहुत मेहनत किया। खुसरो में हमको हमको जीत मिला। जय मंगल जी, अनुपमा जी, जवाहरलाल महतो जी बहुत अच्छा काम किया। और मजीहान नगर पंचायती गढ़वा में उबैदुल खान, सभी को जो इलेक्शंस में जीत मिल गया, मैं सभी लीडर्स को बधाई देना चाहता हूँ, क्रेडिट उनको देना चाहता हूँ। जो इलेक्शंस में कांग्रेस पार्टी का जीत हासिल नहीं हुआ, उसका रिस्पांसिबिलिटी मैं सिर्फ लेना चाहता हूँ, कोई दूसरा लीडर का सिर पर नहीं रखना चाहते। मैं जो इलेक्शंस में यूएलबी इलेक्शंस में हमको जीत अच्छा नहीं मिला, उसका कारण केवल मेरा कमी है, वो रिस्पांसिबिलिटी खुद मैं लेना चाहता हूँ। कांग्रेस पार्टी को बहुत मजबूत मिलेगा। प्रदेश कांग्रेस कमेटी का जो ऑफिस बेरर है वो और डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी का ऑफिस बेरर्स मिलके काम करेंगे। एक एग्जांपल देंगे, प्रदेश कांग्रेस कमेटी में वाइस प्रेसिडेंट इंचार्ज ऑफ पार्लियामेंट कमेटी, वो डिस्ट्रिक्ट में वाइस प्रेसिडेंट ईच इंचार्ज ऑफ असेंबली के साथ काम करेंगे। लाइक दैट जिला जनरल सेक्रेटरी ऑफ प्रदेश कांग्रेस कमेटी, डिस्ट्रिक्ट में जनरल सेक्रेटरी ऑफ डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी, ईच इंचार्ज ऑफ ब्लॉक काम करेंगे। प्रदेश में प्रदेश कांग्रेस कमेटी सेक्रेटरी, ये डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी सेक्रेटरीज के साथ काम करेंगे। प्रदेश कांग्रेस कमेटी सेक्रेटरी एक असेंबली का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे। वो डिस्ट्रिक्ट में उनका टीम ये होगा, वो मंडल में जो है हर एक मंडल का सेक्रेटरी जो होगा, डिस्ट्रिक्ट का सेक्रेटरी, वो से काम करेंगे। ऐसा ऑर्गेनिक लिंक तैयार करके हम हमारा ऑर्गेनाइजेशन को मजबूत करने के लिए और 2 इम्पॉर्टेंट डिसीजंस भी लिया। नेक्स्ट 3 मंथ्स में हमारा नया नियुक्त हुआ डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी मेंबर्स के साथ हम 3 दिन वर्कशॉप हर एक डिस्ट्रिक्ट में ऑर्गेनाइज करेंगे। जो सब्जेक्ट्स इधर चाईबासा में कवर किया, वही सब्जेक्ट्स पर हम अच्छी तरफ हमारे डिस्ट्रिक्ट कमिटीज़ को ट्रेनिंग देंगे। और हर एक महीने डिस्ट्रिक्ट में एक दिन पब्लिक का इशू पर हम हर एक महीने पब्लिक का इशू पर हम चर्चा करेंगे। पब्लिक हीयरिंग भी ऑर्गेनाइज करेंगे, कुछ इंटेलेक्चुअल्स की बुला के बात करेंगे ताकि सभी को मालूम होगा इश्यूज पर गवर्नमेंट का स्टैंड क्या है, ऑर्गेनाइजेशन क्या है। मेरा है कांग्रेस पार्टी का आइडियोलॉजी, कांग्रेस पार्टी का बुनियादी, कांग्रेस पार्टी का सोच क्या है, कैसा कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन वो सोच लोगों के बीच में कैसा लेके जाना, ये मुद्दे पर बहुत इंस्पायरिंग सेशंस हुआ। और कांग्रेस का इतिहास के बारे में हर एक कांग्रेस लीडर, कांग्रेस वर्कर कांग्रेस के इतिहास से इंस्पिरेशन लेके काम करना, ये बात हम किया। और विशेष रूप से झारखंड का पॉलिटिकल हिस्ट्री, झारखंड मूवमेंट्स और आदिवासियत, आदिवासी कल्चर, ट्रेडिशंस, उसका कस्टम्स के बारे में भी बहुत इम्पोर्टेंट लेक्चर्स हुआ। और उससे अलावा कास्ट के बारे में आप सभी को मालूम है, पॉलिटिकल एक्टिविटी में कास्ट
एक इम्पोर्टेंट मुद्दा होगा। वो कास्ट को कैसा समझना, कास्ट रिलेटेड डिस्क्रिमिनेशन को कैसा डील करना, कांग्रेस पार्टी का योगदान क्या होगा, इसी बारे में हम विस्तार रूप से प्रभारी महोदय ने विस्तार पूर्वक 9 दिन के आवासीय प्रशिक्षण झारखंड उड़ीसा के जिला अध्यक्षों के साथ जो हुआ और 2 दिन के फील्ड विजिट की भी विस्तार पूर्वक इन्होंने चर्चाएं की और संगठन सृजन के तहत ये कार्यक्रम हो रहा है और संगठन सृजन के तहत और जो हम लोगों को दिशा निर्देश मिला है सारे चीज़ों को इन्होंने विस्तार पूर्वक बताया। दूसरी बात है कि अभी बीते दिनों 2 प्रमुख घटनाएं घटी हैं, जिसमें विष्णुपुर की घटना, विष्णुगढ़ की घटना जो बहुत ही हृदय विदारक है, मानवता को शमशार करती है, जहां हमारे महिला कांग्रेस की अध्यक्ष और हमारे तमाम वहां के और साथी और कल हमारे वित्त मंत्री माननीय राधा कृष्ण किशोर जी भी गए हुए थे, उनके परिवार से मिले और कुछ सहयोग भी देने का काम किया है। अभी तक कोई किसी प्रकार की गिरफ्तारी नहीं हुई है, जो बहुत ही ये पुलिस जो इसमें निष्क्रियता दिखाई है और अभी तक जो किसी की गिरफ्तारी नहीं की है इस घटना में, यह बहुत ही निंदनीय है। दूसरी बात, हमारा धनबाद के बलियापुर के में जो घटना घटी है, वहां भी पुलिस की बहुत बड़ी चूक हुई है। 2-3 बार एक ही रास्ता से, जहां कोई ये नहीं था, पहले शांति समिति की बैठक भी हुई थी और जिस बर्बरता के साथ, अमानवीयता के साथ लोगों को रस्सी में बांध करके सड़क पर ये किया गया, इसकी हम लोग घोर निंदा करते हैं। परेड किया गया, इसकी बहुत घोर निंदा करते हैं। यह नहीं होनी चाहिए। आज सुप्रीम कोर्ट का भी इस तरह का कि भाई इस तरह का दंड अपरिहार्य है, तो इस तरह से ठीक है। तो इस तरह ये दोनों घटनाओं पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी काफी चिंतित है। वहां भी हमारे कार्यकारी अध्यक्ष शाहजादा अनवर जी, जलेसर महतो जी और अन्य साथी भी गए हुए थे। दोनों जगह पर प्रदेश कांग्रेस की ओर से, सरकार की ओर से भी गए हुए थे। मिनिस्टर भी गए थे। हाँ, मिनिस्टर भी गए, बोलो। हाँ, बोले थे, हम बोले हैं। ओके, नाउ आप